भाभी, आप यहाँ बैठो। भैया को मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपने पति के साथ उनके घर में एकदम रख चुकी थी। मैं उनके कमरे में यूं ही बैठी थी, जैसे मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बेड से उठी और पूरे कमरे को बहुत ही ध्यान से देखा। उस कमरे की एक एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देख रही थी। सब कुछ मेरी ही पसंद का था। दीवारों का कलर, पेंटिंग्स, फ्लावर और यहाँ तक कि मेरी पिक्चर्स भी, जो मैंने कभी किसी को भी नहीं दी थी। ये सब तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं इमेजिन किया करती थी। सब कुछ मेरी पसंद का। आखिर ये सब इनको और इनके परिवार वालों को कैसे पता? मैं ये सब सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आहट से मेरा ध्यान दरवाजे पर गया। सामने आकाश जी, मेरे पति, खड़े थे। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। कोई बात नहीं, आप थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए, जानिए मुझको, फिर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ कंफर्ट तो है ना? अगर कोई दिक्कत या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। आप कम से कम कपड़े चेंज कर लीजिए। कब से इतना भारी लहंगा पहनी हुई हैं, थक गई होंगी आप। चेंजिंग रूम उधर कबर्ड के बगल में। आप चाहिए, कंफर्ट हो, वो बोलते जा रहे थे और मैं सिर हाँ में हिलाती जा रही थी। अब जाइए भी, कपड़े बदल लीजिए। तब तक मैं आपके सोने के लिए बेड तैयार कर देता हूँ। मैं अंदर तो चली गई, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी बातों पर अपनी सहमति ही क्यों जता रही थी। वो जो कह रहे थे, जो भी करने के लिए कह रहे थे, मैं ऐसे ही चुपचाप बस उनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। क्या हो गया था मुझे उस वक्त? हम जोर से हाथ झटक कर मैं कपड़े बदलने लगी। जब बाहर आई, देखा कि वो मेरे लिए बिस्तर लगाने के बाद दीवान पर अपना बिस्तर लगा रहे थे। आ गई आप? आपका बिस्तर लगा दिया है, आप वहाँ आराम से सो जाइए। और किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। मैं यहीं दीवान पर सोने जा रहा हूँ। अब आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए और सो जाइए। गुड नाइट। और आकाश भी इतना कहते ही दीवान पर ही सो गए और मैं बेड पर, लेकिन आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। धीरे धीरे मैं अपने बीते कल की खिड़कियों में झांकने लगी। स्मृति, तो शर्त लगा ले, इस साल की स्कॉलरशिप भी मुझे ही मिलने वाली है। वो तो है सांची, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम इस कॉलेज की टॉपर हो। लेकिन सांची, तो ये भी बता, बहुत अच्छे से जानती है कि तेरे पापा अब तेरे आगे की पढ़ाई नहीं चाहते। वो जल्द से जल्द तेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन एक तू है जिसका सपना है आईएएस अफसर बनना, देश की सेवा करना। लेकिन तू आगे कैसे करेगी? कैसे पढ़ाई करेगी? कैसे अपने सपने को पंख देगी? हाँ स्मृति, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैं आज पापा से बात करूँगी और अगर नहीं माने तो सांची, नहीं माने तो मैं भी जिद पर अड़ जाऊँगी। मैंने स्मृति से कह तो दिया था, लेकिन पापा के आगे केवल हम अपनी बात रख सकते थे, मगर उसके लिए अपनी जिद से बात नहीं मनवा सकते थे। सुन लो, अब तुम्हारी लाडली को अभी और पढ़ना है। आईएएस अफसर बनेगी तुम्हारी लाडली। सांची, चुपचाप कान खोलकर मेरी एक बात को सुन लो, गांड बांध लो। मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है। बहुत ही होनहार है, पढ़ा लिखा है और एक नामी कंपनी में जॉब भी करता है। उसका नाम आकाश है। तो सुनो, कल तुम्हारी उसके साथ मीटिंग फिक्स की है। तुम्हारे साथ तुम्हारे रघु भैया भी जाएंगे और अगर तुमने उसे किसी भी तरीके से मना करने की कोशिश की भी तो मैं समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आगे की पढ़ाई की बात चलाने से घर में इतना बवाल हो जाएगा और पापा तो सीधा मुझे लड़के से मिलने का आदेश ही दे देंगे। लेकिन अगले दिन रघु भैया ने मुझे जबरन उस लड़के से मिलवाने ले गए।
साची वो है आकाश, जाओ उसके साथ बात करो। और हाँ, जो भी पूछे बिल्कुल सही सही अच्छे तरीके से जवाब देना। अब जाओ, मैं यहीं हूँ। मैं सामने से उसके नज़दीक जा तो रही थी, लेकिन मेरे कदम खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। हेलो, मैं सांची। जी बैठिए, मैं आकाश। कुछ लेंगी? जी नहीं। मैं बात कर तो रही थी उनसे, मगर मन कर रहा था कि मैं खुद ही मना कर दूँ। लेकिन जैसे भैया को देखती मैं चुप सी हो जाती, और न जाने कब देखते देखते मेरी शादी हो गई। दरवाजे पर खटखटाहट से मैंने अपने बीते कल की खिड़कियों को बंद कर दिया और मैं वर्तमान में लौट आई। घड़ी देखी तो सुबह के 7 बज चुके थे। भाभी उठिए भी, अब कब तक सोती रहेंगी? माँ बहुत देर से आपकी राह देख रही हैं। कीर्ति दरवाजे को पीटते हुए बोली जा रही थी। भैया भी कब के उठ चुके हैं। कीर्ति के कहते ही मैंने दीवान की ओर देखा तो आकाश जी सच में उठ चुके थे। हाँ बस थोड़ी देर में आई, तुम जाओ, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। मैं नीचे गई तो देखा कि आकाश जी की माँ आंखें तरेरे खड़ी है। फिर आकाश जी को देखकर उनके चेहरे का भाव भी बदल गया। उसके चेहरे पर शहद और चाशनी का जैसा मिश्रण देखते ही बनता। मैं जल्दी से उनके पैर छूने के लिए बढ़ी, तभी सांची बहू, बेटा कोई इतनी देर तक सोता है? मैं जब शादी करके घर में आई थी तब से मैं सुबह के 4 बजे ही उठ जाती थी और सबसे पहले नहा धोकर पूजा घर में पहुंच जाती थी। सुबह का दिया मेरे घर में 5 बजे ही जल जाता था और तुम तो कम से कम 6 नहीं तो 7 बजे तक ही जला दिया करो। मैं आकाश जी का मुंह देखने लगी। अरे माँ, अभी तो सांची इस घर में आई है, पहले इसे घर के में ढल तो जाने दो, फिर देखना ये खुद अपने आप ही इस घर की जिम्मेदारियाँ बखूबी संभाल लेगी। मैं तो बस उनको देखती ही रह गई। अच्छा सांची सुनो, 2 घंटे में तैयार हो जाओ, हमें कहीं बाहर जाना है। फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ये मुझे बार बार क्या हो जाता, मैं उनके और उनके घर वालों के सामने क्यों कुछ नहीं बोल पाती हूँ? मैंने क्यों नहीं कह दिया कि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी तैयार हो गई और कुछ देर में आकाश जी मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ कार में बैठकर चल दी। फिर जो मैंने देखा उससे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं आईएएस की पढ़ाई वाले कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी थी। वो बिना कुछ बोले अंदर चले गए और मैं उनके पीछे पीछे, और फिर उन्होंने मेरा उस कोचिंग सेंटर में दाखिला करवा दिया। और केवल यही 2 ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे उन्होंने मेरा साथ दिया। हर जगह मुझे जहाँ ज़रूरत थी किसी के साथ की, वो हमेशा साथ खड़े। मैं सोचती थी शादी एक बंधन है जो आपके सपनों के आड़े आ सकता है, लेकिन उसने उनसे शादी करने के बाद एक चीज़ तो मैं जान गई, अगर ऐसा जीवन साथी हो तो शादी कभी भी सपनों के आड़े नहीं आ सकती। और एक बात और जो मैंने जानी, वो कि ये प्यार तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, चाहे वो शादी के बाद ही क्यों ना हो। शादी के बाद भी हमारा जीवन साथी भी हमारा पहला प्यार बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छे से सुझाव दीजिएगा।